केरल के वायनाड में आई तबाही में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद हालात बेहद ही मुश्किल होते जा रहे हैं। राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। केरल का वायनाड कुदरत के कोप की वजह से कराह रहा है। नरक जैसे हालात हो गए हैं। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। चिंता वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड के कई इलाके लैंडस्लाइड की जद में आए हुए हैं। हर तरफ तबाही का मलबा नजर आ रहा है। वायनाड के कई इलाकों का नक्शा ही मिट चुका है। जिंदगी घुटनों पर आ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुदरत का कहर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा पड़ा है, उनमें मुडकई, अटमाला, नूल पूझा और चूरामाला हैं। मानसून इन इलाकों पर कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि बारिश होने से राहत के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 2 हफ्ते 30,000 से ज्यादा आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। वायनाड में सेना फिलहाल केरल के 12 जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते से ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। केरल में इस तरह की ये पहली त्रासदी नहीं है। हाल के वर्षों में कुदरत की मार से केरल लगातार कराह रहा है। दो 2018 में आई बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2019 में पुथुमाला में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। साल 2021 में इडुक्की और कोट्टायम में 35 लोगों की जान चली गई। साल 2022 में बाढ़ और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2015 से 2022 तक 2239 घटनाएं केरल में हुई। पिछले 6 सालों में प्राकृतिक आपदा में यहां 714 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वायनाड में आए कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा उन 4 गांवों में दिखी जहां पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे के पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हाहाकारी तस्वीरों के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुट गई हैं।
मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहां पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहां से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मलबे में फंसे शवों को ढूंढने में जुटे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक रस्सी की मदद से एक जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता दिखा जो रास्ते बह जाने की वजह से फंस गए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से कई सड़कें भी पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वायनाड के अलावा मौसम विभाग ने कोशिकाकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसकी वजह से आने वाले घंटों में वायनाड के लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही खराब मौसम रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायनाड में हुई इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और इमरजेंसी सेवा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा वायनाड के आसपास के जिलों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया और लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की है।